दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स के लेसन नंबर 1 से एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है। साथ साथ बच्चों, वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने हेडिंग लगा रखा बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिभाषा क्या, देखिए पहले परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा बच्चों आप लोगों को लिखनी होगी, विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश Q नोट, जो धन परीक्षण आवेश होता है बच्चों, परीक्षण आवेश, उसको बच्चों हम Q नोट से लिखते हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश Q नोट पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखिए, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से आपको क्लियर करता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने ये मान लिया कि ये क्या विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं बच्चों, जब भी हम किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी चार्ज को रखते हैं तो उस पर क्या लगता है बच्चों, फोर्स लगता है। क्या लगता है बच्चों, फोर्स यानी बल लगता है, ठीक है, जिसे हम विद्युत बल कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत बल और ये जो बच्चों क्या परीक्षण आवेश Q नोट है, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है ना, वही क्या होता है बच्चों, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। अगर आप देखिए परिभाषा से अगर बच्चों मैच करें, तो मैंने क्या कहा, देखो विद्युत क्षेत्र के भीतर, तो ये जो परीक्षण आवेश है बच्चों क्या विद्युत क्षेत्र के भीतर है, ठीक है। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल यानी F, ठीक है, लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे इसे प्रदर्शित करते हैं। अगर इस फार्मूले में चाहे आप इसको देखिए, एक ही बात है। अगर Q नोट की जगह बच्चों हम बल लिखते हैं, अगर Q नोट की जगह हम मानते हैं 1 कूलम, Q नोट बराबर क्या मान लें बच्चों, हम क्या मान लें 1 कूलम अगर हम मान लें, तो E बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, F हो जाएगा, क्योंकि 1 से भाग करोगे आपको तो ये F ही आ जाएगा। समझ मारा। तो इसी के बेस पर ये परिभाषा बनाई गई है कि विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर बच्चों हम Q नोट की जगह E 1 कूलम का आवेश यहाँ रखते हैं, 1 कूलम अगर मानते हैं, तो E बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, F आ जाएगा। इस कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बिल्कुल क्या होगी, F के इक्वल होगी। क्लियर। और आप लोग को मेरा कंडीशन क्या है कि इस कंडीशन बच्चों हमको जो परीक्षण आवेश है उसको बच्चों में 1 कूलम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए परिभाषा तो हमने पढ़ लिया। अब इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है बच्चों E = F/Q नोट। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों, हम इसको E से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो E बराबर बच्चों F/Q नोट हो गया। F है बच्चों विद्युत बल और Q नोट है बच्चों परीक्षण आवेश, ठीक है। मात्रा की बच्चों बात करें तो बल का मात्रा होता है बच्चों न्यूटन और आवेश का मात्रा होता है बच्चों कूलाम। तो इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक हुआ वो बच्चों न्यूटन प्रति कूलाम। क्लियर है। चलिए देखिए, अब देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ना, ये एक सदिश राशि होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ने एक सदिश राशि होती है, ठीक है, जिसकी दिशा हमेशा प्लस आवेश से दूर की ओर होती है, ठीक है, या बाहर की ओर होती है, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चों हम बात करें इसके सदिश रूप की, तो सदिश रूप बच्चों क्या होता है, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप होता है, क्योंकि बच्चा जो राशियां इसके अंदर सदिश हैं उनके ऊपर वेक्टर का साइन लगाते हैं। तो E वेक्टर = F वेक्टर अपॉन Q नोट। जो आवेश होता है बच्चों ना, ये अदिश राशि होता है, ये सदिश राशि नहीं होता है, क्योंकि वेक्टर का साइन बच्चों उसी राशि पर लगाया जाता है जो सदिश राशि होती है, ठीक है। क्योंकि बल भी सदिश राशि है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों E के और F के ऊपर क्या रहा बच्चों, वेक्टर रहा है। जबकि आवेश जो होता है बच्चों, ये एक अदिश राशि होता है, ठीक है, और अदिश राशि के ऊपर बच्चों वेक्टर शो नहीं करते। क्लियर है आप लोग मेरे बात। तो बच्चों ये इसका सदिश रूप हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर बच्चों हम बात करें इसके व्यंजक की, व्यंजक हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैं आपको व्यंजक समझाता हूँ। लिखेंगे, देखिए पहले मैं देखिए डायग्राम के माध्यम, पहले आपको डायग्राम थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखो हमने बच्चों ये माना कि ये कोई क्या है, कोई बिंदु आवेश है, जो ये क्या बच्चों Q है, ये एक बिंदु आवेश है। क्या बच्चों, बिंदु आवेश, ठीक है, जिससे क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ये जो एक बिंदु आवेश है, ठीक है, जो परावैद्युतांक K वाले माध्यम में स्थित है। परावैद्युतांक K वाले माध्यम का मतलब है ये कांच भी हो सकता है, ठीक है, ये तेल भी हो सकता है, ये अभ्रक भी हो सकता है, ऐसे माध्यम में स्थित है। ये निर्वातीय वायु में नहीं है, हम स्टार्टिंग में ऐसा मान करके चल रहे हैं, ठीक है। अब इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु बच्चों क्या P है, जिस पर कोई परीक्षण आवेश Q नोट रखा है। समझ में आ रहा है। और ये जो Q नोट है ना बच्चों, ये इस आवेश के जो प्लस Q आवेश है, जो बिंदु आवेश है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ही ये बिंदु क्या P है, और इस बिंदु P पर क्या रहा बच्चों, Q नोट क्या रखा, परीक्षण आवेश रखा है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर थोड़ी समझते हैं। माना बिंदु आवेश Q, जिसकी बात चल रही है, ठीक है, परावैद्युतांक K वाले माध्यम में स्थित है, ठीक है। तब Q नोट, देखो Q तो ये हैगा और Q नोट बच्चों ये हैगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं बच्चों, दो आवेश जब एक दूसरे के पास में होते हैं, यानी r डिस्टेंस पर होते हैं, तो कूलाम के नियम के अनुसार इनके बीच में क्या लगता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, ठीक है। तो यहाँ वही लिख रहे हैं।
तब क्यू बाय क्यू नॉट के बीच लगने वाला वैद्युत बल। ठीक है, अब देखिए बल कैसे निकालेंगे, तो बल का फार्मूला होता है, देखिए कूलाम के नियम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये होता है F इजिकल टू होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के क्या बच्चों, के है बच्चों माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, और आगे क्या होता है बच्चों Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, तो Q1 की जगह तो देखो Q है और Q2 की जगह बच्चों आपका Q नॉट है, Q नॉट अपॉन क्या बच्चों R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस बच्चों R ही है। ठीक है, ये क्या बच्चों, ये जो फार्मूला है ये बिल्कुल कूलाम के नियम के तुल्य है, Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह बच्चों Q नॉट है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। ठीक है, अगर देखो बच्चों हम आगे इसको आगे एक्सप्लेन करें तो बच्चों ये जो Q नॉट है, ठीक है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी देखिए, तो देखो इस Q नोट को जब हम इधर लेकर आएंगे तो ये F के अपॉन में आ जाएगा, यानी इसके भाग में आ जाएगा, क्योंकि ये आपस में गुणा में तो इधर आएगा तो बराबर गिर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी F के अपॉन में आ जाएगा, तो F इजिकल टू हो जाएगा F अपॉन Q नोट। ठीक है, कौन सा Q नोट आ रहा है बच्चों, ये वाला Q नोट आ रहा है। ठीक है, आगे बच्चों हम लिखेंगे इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, और साथ में यहाँ क्या रहेगा, Q रह जाएगा, केवल Q रह जाएगा, क्योंकि Q नोट बच्चों F के अपॉन में आ चुका है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। और ये बच्चों आपका R स्क्वायर ये आ गया। अब ये क्या बना, तो ये बना F अपॉन Q नॉट, और हम लोगों ने अभी फार्मूला पढ़ा है, F अपॉन Q नॉट का तो बच्चों E के इक्वल होता है, समझ में आ रहा है, वैल्यू 6 की तीव्रता के बराबर होता है, क्योंकि हमें तीव्रता का तो व्यंजक निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो ये आ रहा है बच्चों, हमारे पास ये जो फार्मूला आ रहा है क्या, F अपॉन Q नॉट E के बराबर है, तो लिखेंगे परंतु जो F अपॉन Q नॉट आ रहा है बच्चों, ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे बच्चे, E मान लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बन गया। तो इसकी जगह बच्चे हम क्या लिख लेंगे, E लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ मेरी बात। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बच्चे E, तो ये तो E बन गया, तो इसको बच्चे हमने E लिख दिया। क्लियर है, चलिए आगे लिखते हैं, देखिए E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, और ये क्या Q अपॉन R स्क्वायर, तो Q अपॉन क्या होगा बच्चों, ये R स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो ये बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला यहाँ तक ये आ चुका है। ठीक है, क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो अगर आपसे डेरिवेशन करने के लिए आता है तो आपको बच्चों इतना करने के आना होगा। ठीक है, अगर बच्चों हम बात करते हैं इस के की, तो निर्वातीय वायु के लिए के का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो देखिए इसका मात्रक भी लिख देते हैं, मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, जैसे कि मैं अभी आपको ऊपर ही बता रहा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आ चुका है इसका। और निर्वातीय वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए, ठीक है, वो के इजिकल टू कितना होता है बच्चों, 1 होता है। के इजिकल टू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ये जो आप के देख पा रहे हैं, ठीक है, निर्वातीय वायु के लिए क्या होता है बच्चों, के का मान 1 होता है। और कोई परावैद्युत माध्यम है, जैसे जल है, कांच है, अभ्रक है, तो इन माध्यमों के लिए बच्चों के का मान अलग अलग होता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो बच्चों आपको इतने ही डेरिवेशन आपको एग्जाम में करने आना होता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों पूरा डेरिवेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वैद्युत की तीव्रता का व्यंजक कैसे निकाला जाता है। इसकी परिभाषा भी देखो बच्चों मैंने आप लोगों को समझाई। उम्मीद करता हूँ बच्चों को परिभाषा ही आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और बच्चों इसी प्रकार बच्चों 12th क्लास फिजिक्स के सभी वीडियो इसी प्रकार से चाहते हैं तो उसके लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक था, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।